नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। एक और जहां अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान को परमाणु हथियारों के मसले पर बातचीत करने का ऑफर दे चुके हैं, वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में अपने सबसे खास साथी यानी इजराइल के साथ मिलकर ऐसी चालें चल रहे हैं जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान के साथ किसी बड़ी जंग की भूमिका तैयार की जा रही है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक और जहां अमेरिका यमन में हूतियों के खिलाफ लगातार हमले कर रहा है, तो वहीं इजराइल सीज फायर को तोड़ते हुए गाजा में हमास के खिलाफ और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले कर रहा है। जाहिर है सीज फायर को तोड़कर हो रहे इन हमलों के टारगेट भले ही ये हूती और हिजबुल्लाह जैसे मिलिशिया हों, लेकिन असली निशाना ईरान है। क्यों है, अब हम आपको बताते हैं। साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान की अमेरिका के साथ परमानेंट दुश्मनी हो गई। ईरान जानता है कि अमेरिका इजराइल के सहारे उसकी इस्लामिक सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता है। इन दोनों के अलावा सऊदी अरब की लीडरशिप वाले सुन्नी मुस्लिम देश भी ईरान के दुश्मन हैं। लिहाजा ईरान ने कई सालों तक मेहनत करके गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती जैसे हथियारबंद लड़ाकों के मिलिशिया खड़े किए और उनको काफ़ी उनके साथ मेहनत की और उनको नाम दिया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ये लड़ाके जंग होने की सूरत में ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जहां ईरान खुद जंग नहीं लड़ सकता, वो इन मिलिशियाओं का सहारा लेता है। हिजबुल्लाह के गढ़ जो लेबनान, साउथ लेबनान है, उसका बॉर्डर इजराइल से मिलता है, जबकि यमन के हूती बागी लाल सागर में इतने पावरफुल हैं कि वो इस पूरे सी रूट को ही बंद कर सकते हैं। हाल ही में हमने इसकी नज़ीर देखी भी है। जब हमास के साथ गाजा में इजराइल की जंग चल रही थी, तो हूती बागियों ने लाल सागर के सी रूट में इजराइल और उसके साथी देशों के आने वाले कार्गो जहाज़ों को एक तरीके से हमले किए थे और एक तरीके से सी रूट को पूरी तरह से चोक कर दिया था। ऐसे में ईरान के इन दोनों प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह और हूती पर हो रहे इजराइल और अमेरिका के हमले से ये संकेत मिल रहा है कि ईरान को टारगेट बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के बीच इस जंग के जो चली थी उसकी सीज फायर जिसमें चल रहा था उसको तोड़ते हुए वहाँ एक बड़ा हमला किया है। खबर है कि इजराइल ने शनिवार को लेबनान के अलग अलग स्थानों पर हवाई हमले किए। लेबनान से रॉकेट हमले जो किए गए उसके प्रतिशोध में ये हमले किए गए हैं, ऐसा दावा किया गया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले 4 महीनों में काफ़ी संघर्ष देखने को मिला था, लेकिन बाद में जब संघर्ष विराम हुआ, युद्ध विराम हुआ, तो फिर चीज़ें कूल डाउन हो गई थी। लेकिन अब दोबारा हमला हुआ। इन हवाई हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत होने की खबर है। दक्षिणी लेबनान के तौलीन गांव में हुए हमले में 5 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। 10 लोगों के घायल होने की सूचना है। इसके अलावा जो उनका कोस्टल शहर है सिदोन, वहाँ पर भी एक हमला हुआ जिसमें एक आदमी की मौत हुई और 7 लोग इंजर्ड हुए। सीरिया की सीमा के पास होश अल सैयद अली गाँव पर किए गए हमले में 5 लोग घायल हुए। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 7 अक्टूबर 2023 को हमास पर हुए हमले के बाद से संघर्ष शुरू हुआ था। इसके बाद से ये संघर्ष काफ़ी बढ़ गया और इजरायली हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के कई बड़े लीडर्स की मौत हुई, जिनमें उनके चीफ हसन नसरल्ला भी शामिल है। लेबनान में अकेले में 4000 लोग मारे गए थे जो इजरायली हमलों का शिकार बने थे, जबकि 60,000 इजरायलियों को भी विस्थापित होना पड़ा था जो कि हिजबुल्लाह के रॉकेट्स का शिकार बने थे। युद्ध विराम हुआ। युद्ध विराम के तहत इजराइल को जनवरी के अंत तक लेबनान से अपनी सेना वापस बुलानी थी, लेकिन इसे 18 फरवरी तक बढ़ा दिया गया था। लेबनान ने यूएन में अर्जी डाली है और कहा है कि इजराइल पर दबाव बनाया जाए, उनसे अपील की है कि वो वापसी की शर्तों को पूरा करें। खबर यह भी है कि इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह के एक कमांडर की भी मौत हुई है। साउथ लेबनान के शिन शहर में जो हमला हुआ था उसमें हिजबुल्लाह के कमांडर रादवान सलीम अवाडा जिहाद कहा जा रहा है, इनका नाम बताया जा रहा है, उनकी मौत हुई है। वहीं दूसरी ओर इजराइल का गाजा में भी मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। शुक्रवार की रात को किए गए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए, जिनमें 3 बच्चे थे। इजरायली फोर्सेस का कहना है कि वो गाजा में अपने ऑपरेशन को और ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ाएंगे जब तक कि हमास बचे हुए बंधकों को रिहा नहीं कर देता। वहीं तीसरी तरफ हिजबुल्लाह पर हमला, हमास पर हमला और हूतियों पर 15 मार्च से अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। हूतियों के ठिकाने पर अमेरिका के हमलों ने डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी को सही साबित किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर डेवलपमेंट को वापस नहीं लेता या परमाणु बम बनाने की अपने प्रोग्राम को बंद नहीं करता, तो और अगर उनका देश परमाणु बम बनाने के करीब पहुँचता है तो अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु स्थलों पर विनाशकारी हमले कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। ट्रंप के प्रशासन ने इजराइल के साथ एक जॉइंट हवाई अभ्यास किया है और ये मैसेज देखने की कोशिश की है। इस मिलिट्री अभ्यास में अमेरिका के B-52 बमवर्षक बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें
ईरान की सैकड़ों फीट गहरी ज़मीन के अंदर मौजूद परमाणु फैसिलिटीज़ को ध्वस्त करने की क्षमता है, जिस बम्बर ने अमेरिका के बम्बर ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। इसके अलावा इस युद्धाभ्यास में इजराइल के F-15I और F-35 फाइटर जेट्स ने भी हिस्सा लिया, जिसका मकसद साफ है कि यह अभ्यास ईरान पर हमला करने की एक प्रैक्टिस है या एक तरह से ईरान को मैसेज देने की कोशिश है। जाहिर है ट्रंप ईरान पर जो मैक्सिमम प्रेशर डालने की रणनीति बना रहे हैं, ये सब उसी का हिस्सा है, क्योंकि ना तो इजराइल और ना ही ट्रंप दोनों नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु बम आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। जो रिपोर्ट्स हैं, जो हमने अपने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया, ईरान परमाणु बम बनाने के काफ़ी करीब पहुंच चुका है और उसके पास इतना यूरेनियम है कि अगर उसे 90% तक वो उसे शुद्ध कर लेता है तो 6 परमाणु बम बना सकता है। अब ट्रंप की सरकार चीन को ईरान के तेल की सप्लाई से हासिल करने से भी रोकने की कोशिश कर रही है। चीन को तेल बेचने से ईरान को अरबों डॉलर मिलते हैं, जो ईरान की इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन है, और अगर इस लाइफलाइन को काटा जाता है तो ईरान के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि किस तरीके से अमेरिका चीन के साथ ईरान की इस ऑयल डील को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा सवाल ये उठ रहे हैं कि ट्रंप के इस प्रेशर को ईरान कब तक बर्दाश्त कर पाएगा और कब तक न्यूक्लियर डील पर बात करने से दूर रहेगा। एक सवाल यह भी है कि ईरान जंग की आशंका के मद्देनजर कर भी क्या रहा है। खाड़ी में ईरान ने अपने 3 अहम द्वीपों पर नई मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर दी है। ईरान ने कहा है कि ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन के ठिकानों, जहाज़ों और संपत्तियों को निशाना बना सकते हैं। ये हथियार ग्रेटर टुम, लेसर टुम और अबू मूसा द्वीप पर तैनात किए गए हैं। ये द्वीप होर्मुज जलडबरू मध्य जो है उसके पास हैं, जो दुनिया के लिए एक बेहद अहम शिपिंग रूट है। ईरान साल 1971 में इन तीनों खाड़ी के द्वीपों पर कंट्रोल ईरान ने किया था। इसको लेकर ईरान का यूएई के साथ विवाद भी चलता है, लेकिन कंट्रोल ईरान का है। ईरान की नेवी के कमांडर अली रेजा तांगसिरी ने कहा है कि हमारी रणनीति साफ है, हम इन द्वीप समूह पर ताकत बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हम इलाके में दुश्मन के ठिकानों, जहाज़ों और उनकी प्रॉपर्टीज़ पर हमला करने में सक्षम हैं इन द्वीपों के जरिए। इसका मतलब यह है कि ईरान इन द्वीपों को अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर रहा है। ईरान का कहना है कि नए मिसाइल सिस्टम जो वहाँ लगाए गए हैं वो 600 किलोमीटर तक अपने टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। इससे ईरान की मिलिट्री पावर काफ़ी बड़ी है, वो इस इलाके में किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। इसके अलावा ईरान अपनी रक्षा कवच को भी मजबूत करना चाहता है। खबरों के मुताबिक जो इजराइल के साथ उसकी तनातनी हुई थी और ख़ासतौर से अक्टूबर में जो इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी, उसमें उसका मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया था, जिससे इजराइल के साथ मुकाबले करने की उसकी क्षमता कमज़ोर हुई है। लिहाजा ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान रशियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को जल्दी से जल्दी खरीदने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रशिया तो पहले से ही यूक्रेन युद्ध में 3 साल से फंसा हुआ है और सप्लाई चेन की समस्या है। इसके चलते वो भारत को ऑलरेडी बेची हुई S-400 की डिलीवरी नहीं दे पा रहा है। ऐसे में रशिया ईरान की इस लिहाज से कितनी मदद कर पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।